हेलो बच्चों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद के बारे में चर्चा किया था। इस वीडियो के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद के बारे में ही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यह उसके आगे का टॉपिक है। स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों के बारे में पिछली बार पढ़े थे और इसमें हम उनके शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ बता दें, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए थे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वह है पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा का सबसे जो मुख्य पॉइंट है या उद्देश्य है यही है कि बालक को इस तरह से शिक्षा प्रदान किया जाए कि उसके अंदर जो निहित योग्यता है, जो यहाँ हमने लिखा है अंतर्निहित ज्ञान, जो उसके अंदर निहित योग्यता है उसकी पूरी की पूरी योग्यता को बाहर निकाला जा सके। मनुष्य में अंतर्निहित ज्ञान की पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही इसका सबसे बड़ा और मुख्य उद्देश्य है। पूर्णता को प्राप्त करना, बालक के अंदर पहले ही से सारे गुण निहित होते हैं, उन गुणों को विकसित करना, उस ज्ञान को प्राप्त करना ही उनका सबसे मुख्य और पहला उद्देश्य है। दूसरा है शारीरिक एवं मानसिक उद्देश्य। शिक्षा का दूसरा सबसे मुख्य पॉइंट है वह शारीरिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा इस प्रकार से प्रदान की जानी चाहिए कि बालक का शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही विकास हो सके। शारीरिक एवं मानसिक दोनों का विकास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बालक का शारीरिक विकास नहीं होगा तो उसका मानसिक विकास भी स्वस्थ नहीं होगा। अगला पॉइंट आपका है नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। नैतिकता की बात करते हैं, कहते हैं कि शिक्षा का स्वरूप इस तरह से होना चाहिए, शिक्षा इस तरह से प्रदान की जानी चाहिए कि उसका एक उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जो है यह भी होना चाहिए कि बालक में नैतिकता का बोध हो सके, वह प्रेम, सहयोग, सभी गुण उसके अंदर हो सके। साथ में आध्यात्मिकता का विकास भी, आध्यात्मिक गुणों का भी विकास करना आवश्यक होता है, क्योंकि यह हमारी प्राचीन संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है, यह हमको सद्गुण ही बताता है। अगला है आत्मविश्वास तथा श्रद्धा एवं आत्मत्याग की भावना का उद्देश्य। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शिक्षा इस प्रकार से प्रदान की जाना चाहिए कि बालक में स्वतः ही आत्मविश्वास अंदर से पैदा हो सके। साथ में श्रद्धा, किसी भी धर्म के प्रति हो, किसी व्यक्ति के प्रति हो, हर वस्तु के साथ श्रद्धा की भाव रखे। आत्मत्याग, बालक के अंदर आत्मत्याग की भावना उत्पन्न हो सके। अगला पॉइंट है विभिन्नता में एकता की खोज का उद्देश्य। विभिन्नता में एकता की खोज का माने विभिन्नता होते हुए भी वह एकता के ऊपर बल देते हैं और कहते हैं कि इस तरह से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए कि बालक के अंदर एक रूपी स्वरूप हो सके, वह एक गुणों से भरा हो। छठा है धार्मिक विकास का उद्देश्य। धार्मिकता की बात, क्योंकि ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अपने संस्कृतियों से जुड़े थे, अपने वेदों से जुड़े थे, उपनिषदों से जुड़े थे, इसलिए धार्मिकता की बात करते हैं और कहते हैं कि शिक्षा का एक जो मुख्य पॉइंट है वह यह भी है कि धार्मिक विकास का होना। शिक्षा इस प्रकार से प्रदान की जानी चाहिए कि बालक के अंदर धार्मिकता का विकास हो सके। तो ये था शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा किस तरह से प्रदान की जानी चाहिए कि बालक के अंदर उसका जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, विभिन्नता में एकता, धार्मिकता, इन सब का विकास स्वतः ही हो सके। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो त्याग की भावना, इच्छा शक्ति को सबल बनाना, इन सब को रखा गया है। अगला आपका पॉइंट है विवेकानंद के अनुसार शिक्षण पद्धति। शिक्षण पद्धति किस प्रकार की यह मानते थे, किस प्रकार की होनी चाहिए, तो इसके बारे में बताया गया है कि शिक्षण पद्धति, शिक्षा पहले व्यवहारिक होनी चाहिए थी। इन्होंने व्यवहारिक शिक्षा की बात की है कि शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए।
और साथ ही में यह कहते हैं कि जब व्यवहारिक शिक्षा हो तो ऐसे में आध्यात्मिक शिक्षण पद्धति को यह विशेष स्थान देते हैं। इनका कहना है कि व्यवहारिक शिक्षा पे बल देते हुए भारत की प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षा पद्धति को अपनाना बहुत आवश्यक है। ये आध्यात्मिक शिक्षण पद्धति की बात करते हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो शिक्षा ब्रह्मचर्य आश्रम के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्थाएं बनाई गई थी, जो गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी, तो यह उसी शिक्षा की बात करते हैं। अगला है बालक का स्थान। इनकी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत अगर हम बालक का स्थान देखते हैं तो बालक सबसे केंद्र बिंदु है। यह मानते हैं, फ्रोबेल के समान यह भी मानते हैं कि बालक ही वह केंद्र है जिसको हमको सभी कुछ बताना है, हमको मार्गदर्शन करना है। फ्रोबेल की भांति बालक के केंद्र बिंदु मानते हैं और बताया है कि बालक को लौकिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार का ज्ञान का भंडार उसमें पहले ही से अंतर्निहित होती है। इसलिए बालक को स्वयं विकसित होने का सुझाव देते हुए कहा है कि अपने अंदर इनका एक वाक्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने अंदर जाओ और उपनिषदों को अपने में से बाहर निकालो। तुम सबसे महान पुस्तक हो जो कभी थी अथवा होगी। तब तक अंतरात्मा नहीं खुलेगी, समस्त बाहर जब तक अंतरात्मा नहीं खुलेगी तब तक समस्त बाह्य शिक्षण कार्य व्यर्थ है। यह कहते हैं कि तुम खुद एक पुस्तक हो, तुम अपने आप को पढ़ो, अपने अंदर सारे गुणों को विकसित करो जो तुम्हारे अंदर है, तो वह स्वतः ही सब कुछ विकसित होता चला जाएगा। तो आपने देखा कि स्वामी विवेकानंद के शिक्षण के उद्देश्य, इनकी शिक्षण पद्धति और बालक का आस्था, इसमें हमने बताया। अगले वीडियो के अंतर्गत हम गुरु शिष्य संबंध बता देंगे और पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।